को भाजपा से सांसद बनाया गया। एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आपको मैं भाजपा के सांसद के तौर पर डील करूं या आप इनके पुत्र हैं, आपकी निषाद पार्टी से कोई लेना देना, इसको कैसे आप अपने आप को कैसे रखना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली तो अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, लेकिन मूल जो हमारी पार्टी है निषाद पार्टी, और जिस समाज ने प्रतिनिधित्व देने का अधिकार हमें दिया और जिसके लिए हमें सदन में भेजा, और लगातार मैं आरक्षण की आवाज़, जो हमारा इतिहास मिट चुका था, राजनीतिक जो संरक्षण हमें नहीं प्राप्त था, मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, चिकित्सा और राजनीति में जो हिस्सेदारी हमारी अभी तक नहीं मिली थी, उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और प्रयासरत भी हैं। तो निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में अलायंस में है और उसी का नतीजा है कि मैं आज पार्लियामेंट में हूँ। तो मतलब क्या ऐसा हो सकता था कि आप निषाद पार्टी से भी सांसद हो सकते थे? ऐसा भी हो सकता है? एकदम निश्चित तौर पे हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी से आगे निषाद पार्टी के भी सांसद जाएंगे। इसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ संजय जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपकी पार्टी का चूँकि संकल्प दिवस आप लोग मनाने जा रहे हैं, लगभग 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 13 तारीख को उसका वो है संकल्प दिवस। अभी तकरीबन आपके पार्टी के 8 साल हो गए, क्या खास रहने वाला है उस दिन? देखिए, सभी पार्टियां संकल्प दिवस मनाती हैं, लेकिन निषाद पार्टी का संकल्प दिवस अलग है। हमने 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर मैंने संकल्प किया कि निषाद राज ने अगर राम को पार कराया, ये जितने लोगों को, सारी पार्टियों को इन्होंने पार किया और सारे लोगों ने इन्हें मझधार में डुबो दिया और किसी ने इनकी नहीं सुनी। तो ये संकल्प दिवस ये आया है कि 2017 में चुनाव लड़ा, एक विधानसभा मैंने एक जीता और मैंने 6.5 लाख वोट पाया। 333 पार्टियों में हम 5वीं पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में आ गए। फिर हम 2018 में मध्य प्रदेश और लड़ा, और वहाँ लड़ा गोरखपुर में। मैं गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर एक विशेष रूप से हम लोगों ने अलायंस में जीता था। और एक हमारा चीज़ें तो है, मैं एक चीज़ आप एक बार हम लोग एक बार उठ के चलते बात करते हैं। एक चीज़ ये समझना चाहूँगा कि जो संकल्प दिवस है उस दिन एक बड़ा आयोजन भी होना है, और जो बड़ा आयोजन है उसकी आपने जो जगह चुनी है वो गोरखपुर चुनी है। कोई बड़ा राजनीतिक दल होता है तो अपने आप को राजधानी की तरफ खींचता है, लखनऊ ले जाता है, बड़ा आयोजन करता है। गोरखपुर जगह चुनने का मकसद क्या, जो 2018 में हुआ था, आपने जो एक आपके जो प्रतिद्वंदी रहे उस वक्त योगी आदित्यनाथ, आपने उनको हार का सामना करने, एक तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा था, क्या उनको एक चुनौती देने की बात, गोरखपुर से एक मैसेज देने की बात होगी क्या? नहीं, ये पहली बात, ये सोचना गलत है उन्हें चुनौती देना। वो हमारे पीठ के महंत हैं और वो मच्छिंद्रनाथ का पीठ है। गोरखपुर इसलिए चुना गया कि ये कोलियों की राजधानी रही है। एक राजधानी हमारी कभी श्रृंगेरपुर है, निषाद राज का किला, वहाँ हम लोग संकल्प लेते रहे, और यहाँ कोलियों की राजधानी रही है। और बुद्ध के जो वंशज हैं उनकी माँ जो है कोली थी, और यहाँ राजधानी रही है। यहाँ ऋषि राजा राम रहे हैं, उनके बेटे सिंघानु निषाद रहे हैं। अंजन कैलेंडर यहीं से छपा था पहला, अंजन निषाद ने। तो यहाँ ये ज्ञान केंद्र है। यहाँ तपोस्थली रही है कबीर की, यहाँ जो है बुद्ध स्थली रही है, बुद्ध के जो है जन्मस्थली और कर्मस्थली रही, मित्रस्थली रही है। तो ये जो है यहाँ ज्ञान केंद्र है, और निषाद पार्टी ज्ञान दे रही है, खाली राजनीतिक ज्ञान देकर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। और उन्हें यहाँ संकल्प इसीलिए लिया गया कि यहाँ हमने एक रेल ट्रैक आंदोलन किया था और उसमें हमारा एक भाई मारा गया था, और समाजवादी पार्टी ने 302 का मूल्य मनाया था। महाराज जी ने यहाँ उस समय सांसद थे, उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई थी कि अनुसूचित जात के हकदार हैं, इनका अनुसूचित जात के संविधान की सूची में लिखा हुआ है, उन्हें मिलना चाहिए, और ये कांग्रेस और सपा इन्हें बेईमानी कर रही है, बसपा स्टे ले रही है। उन्होंने मेरे लिए मंडल आयुक्त के वहाँ धरना भी दिया था। फिर हम लोग आए, फिर सदन में आवाज़ उठाए, फिर जो है जब हम लोग अलायंस में आए तो भी उन्होंने बोला था। अभी तो अगर सब कुछ अच्छा था तो 2018 में उनकी खिलाफत करने की क्या? नहीं, 2018 में उन्होंने, जब हम लोग आए तो 2018 में फिर हम लोग बात जो है इस तरीके से आवाज़ इसलिए उठानी पड़ी कि अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये आज के दिन में दलित समाज अगर मरता है तो एक जगह जलाने जाता है और एक जगह वोट डालता है, यादव समाज भी एक जगह वोट डालता है। लेकिन मेरा समाज जो है सामाजिक रूप से तो एक था, लेकिन राजनीतिक रूप से 5 जगह वोट डालता था, इसलिए एक जगह वोट पड़ा। इसलिए 2017-2018 में एक जगह वोट डला के 2019 हम लोग साथ आए